अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशंस, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, क्रेडिटर्स, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, इस सभी को सही डिसीजन लेने में फिनेंशियल स्टेटमेंट में सही डिस्क्लोजर होना जरूरी है। यहाँ पे वर्डिंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोला है। डिसकंटिन्यूइंग यानी अभी जिसका डिसकंटिन्यूइंग चल रहा है, डिसकंटिन्यूड नहीं बोला है। लास्ट ईयर में जो ऑपरेशन हमने डिसकंटिन्यू कर दिया था उसके डिस्क्लोजर की यहाँ पे बात नहीं है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिसका अप्रूव किया है, जिसका एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसके डिस्क्लोजर की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। आप स्टील बिजनेस करते थे, ऑटोमोबाइल बिजनेस करते थे, ऑटोमोबाइल बिजनेस आपको बंद कर देना है और स्टील बिजनेस कंटिन्यू रखना है, और ऑटोमोबाइल बिजनेस और किसी को दे देना है। दोनों सिचुएशन में यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट AS24 एप्लीकेबल टू ऑल डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। कौन सी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करना है उसका गाइडेंस दिया गया है, जिसकी वजह से कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दोनों का अर्निंग जनरेटिंग कैपेसिटी, कैश फ्लो एंड फिनेंशियल पोजीशन यूजर को मालूम हो सकती है। हम जब ऑपरेशन की बात करेंगे, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में कंपोनेंट ऑपरेशन कौन सा इंक्लूड होगा? सबसे पहले डीमर्जर और स्पिनिंग ऑफ सब्सटेंशियल इंटायरली पूरा यूनिट एक साथ में ट्रांसफर कर रहे हो। आप स्टील बिजनेस करते हो, ऑटोमोबाइल करते हो, ऑटोमोबाइल की नई कंपनी बना रहे हो, डायरेक्टली स्पिन ऑफ, अंबानी बंधु एक ग्रुप में से सर्टेन कंपनी दूसरे ग्रुप में जो ट्रांसफर हो गई, वो कुछ नहीं लेकिन डीमर्जर है, उसको यह अप्लाई होगा। सेकंड पिसमिल, आप एक एक असेट लायबिलिटी से बेच रहे हो, धीरे धीरे एक यूनिट बंद कर रहे हो, दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हो, इसमें भी यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। टर्मिनेशन ऑफ अबैंडनमेंट, कोई प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड नहीं है, आप धीरे धीरे वो प्रोडक्ट बंद कर रहे हो, तो उसको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। ये ए पॉइंट में कंपोनेंट के 3 पॉइंट दिए हैं, बाद में बी पॉइंट में बोला है मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, वो भी ऑपरेशन में कवर होगा। एंड थर्ड पॉइंट में फिनेंशियल एंड ऑपरेटिंग जो सिमिलर है ऐसा कंपोनेंट, डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट, वो भी फिनेंशियल ऑपरेशन में कवर होगा। मेजर बिजनेस लाइन में क्या क्या आएगा? A17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, रिपोर्टेबल सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट जो आप कंसीडर कर रहे हो वो आपका मेजर लाइन ऑफ बिजनेस होगा। मेजर लाइन ऑफ बिजनेस में ए के बी में 3 पॉइंट है, एक डायरेक्टली सेगमेंट, दूसरा पार्ट ऑफ सेगमेंट। पार्ट ऑफ सेगमेंट भी सब्सटेंशियल है तो वो भी मेजर बिजनेस लाइन हो सकता है। एंड थर्ड में एक ही सेगमेंट है लेकिन उसकी एक मेन प्रोडक्ट है, वही सब्सटेंशियल है, तो वो भी आपका मेजर बिजनेस लाइन में कवर होगा। कंपोनेंट में ए में 3 पॉइंट थे, बाद में बी में बिजनेस लाइन था, मेजर बिजनेस लाइन का हमने अभी एग्जांपल देखे। अभी थर्ड पॉइंट आपको दिया हुआ था, दैट इज फिनेंशियल ऑपरेटिंग डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट, जो डायरेक्ट रेवेन्यू, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट असेट, डायरेक्ट लायबिलिटीज, जिस कंपोनेंट को एट्रीब्यूटेबल टू दैट ओनली, उसी कंपोनेंट के लिए, उसी ऑपरेशन के लिए है, उसी एक्टिविटी के लिए है, उसी इवेंट के लिए है, तो वह सेपरेट कंपोनेंट हम मान सकते हैं। और हमने जो कंपोनेंट का ए पॉइंट देखा था, कई बार यह ए पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं होगा तो भी अदर सर्कमस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन के साथ हम उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में कवर कर सकते हैं। आप पहले ब्रिज और सिंथोल साबु बनाते थे, अभी स्कोप चेंज करके बीज सोप एंड सिंथोल सोप ऐसा नाम आपने ऐड किया, तो वह यहाँ पे कवर नहीं होगा। सिर्फ स्कोप चेंज करोगे तो यह एस में कवर नहीं होगा, और नीचे दी गई चीज़ है वो भी एस में कवर नहीं हो सकती है। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर फैक्टर, अदर सर्कमस्टेंसेस
की वजह से वह कवर हो सकती है। मेजर ऑपरेशन है तो हम उसका डिस्क्लोजर कर सकते हैं, वरना यह ऊपर दी गई डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। फर्स्ट, आप ग्रेजुअली फेस 1 by 1 वो प्रोडक्ट का डिमांड कम कर रहे हो, वापिस खींच रहे हो। सेकंड, एब्रप्टली सडनली वो प्रोडक्ट बंद हो गया। थर्ड, शिफ्टिंग द लोकेशन ड्यू टू मार्केट सिचुएशन। फोर्थ, क्लोजिंग द फैसिलिटी। फिफ्थ, क्लोजिंग द सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी हैविंग द सिमिलर एक्टिविटी। ये 5 जो एग्जाम्पल दिया है उसमें कंपोनेंट की एक ही डेफिनेशन में कवर नहीं होने की वजह से यह डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में कवर नहीं होगा, लेकिन अदर सर्कमस्टेंसेस की वजह से मेजर ऑपरेशन में फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में इसको कंसीडर करना है। आपके एग्जाम में इंटर में यही पॉइंट ज़्यादा पूछा जाता है। आप ऐसा डिस्क्लोज कर देते हैं, सिर्फ स्कोप चेंज हुआ है तो यहाँ पे कवर नहीं होगा। अदर सर्कमस्टेंसेस है, डॉट 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 करके 5 पॉइंट लिख देते हो तो डिस्क्लोजर में कवर होगा। दोनों वे से आपको आंसर देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम जब डिस्क्लोजर की बात करते हैं, डिस्क्लोजर कब स्टार्ट होता है? जब एग्रीमेंट साइन होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की फाइनल अप्रूवल आती है, विच एवर इज अर्लियर, तब से आपको डिस्क्लोजर स्टार्ट करना है। कब तक डिस्क्लोजर करना है? 2 साल 3 साल, जब तक पूरा ये ऑपरेशन का सेल नहीं हो जाता, बंद नहीं हो जाता है, तब तक आपको उसका डिस्क्लोजर करना है। इनिशियली डिस्क्लोज क्या करना है आपको? डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपरेशन, मेथड्स ऑफ discontinuing of operation, valuation, carrying value of the assets, carrying value of the liability, revenue generation, expenses required, effect on cash flow, effect on tax on ordinary activities, ये सब इनिशियली आपको डिस्क्लोज करना है। एंड अदर डिस्क्लोजर में सेल ऑफ असेट्स की वजह से जो गेन और लॉस हुआ और उसकी जो टैक्स इफेक्ट हुई, वो अदर डिस्क्लोजर में भी आपको कंसीडर करना है। किस तरीके से? मैनर ऑफ डिस्क्लोजर, आपको गेन और लॉस एंड टैक्स इफेक्ट वो P&L में दिखाना है। अदर सब इंफॉर्मेशन वो नोट्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। रीस्टेटमेंट, करंट ईयर में आपने जो डिस्क्लोज किया है उसका कंपेरेटिवली हो पाए, इसीलिए प्रीवियस ईयर में भी इफेक्ट देके आपको डिस्क्लोज करना है। इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो, S25 फॉलो कर रहे हो, तो लास्ट ईयर ख़त्म होते ही अभी तक जो मेजर इवेंट हुआ है, कैश फ्लो पे जो इफेक्ट हुआ है, वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। एंड आप जितने ऑपरेशन अलग अलग कंसीडर करते हो, जितने ऑपरेशन है उसका डिसकंटिन्यूइंग अलग अलग करते हो, वह सब आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। फ्रेंड्स, हमने डिसकंटिन्यूइंग देखा, कंटिन्यूइंग देखा। जो एक्टिविटी चल रही है वो कंटिन्यूइंग है, जो बंद कर रहे हैं वो डिसकंटिन्यूइंग है। उसका अलग अलग आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना है। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी यह ऑपरेशन डिसकंटिन्यूइंग में आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए हमारा जो ए का यानी 9 पैरा है उसका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अदर सर्कमस्टेंसेस के साथ हम मेजर पार्ट कवर कर सकते हैं, तो ग्रेजुअली डिक्रीज, abruptly decrease, shifting the location, closing the facility and closing of the subsidiary, यह जो हमारा एक्सेप्शन का पॉइंट है उसमें डिस्क्लोज होगा। थैंक यू वेरी मच।